एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम है अपनी खराब आदत को बदलना। अपनी आदत पर कंट्रोल कर लिया तो सब पर कंट्रोल कर लिया। अपने मन को काबू में कर लिया तो आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। आदत यानी हैबिट एक ऐसी चीज़ है जिससे ज़िंदगी बन भी सकती है और बर्बाद भी हो सकती है। जब भी हम कोई आदत सुधारना चाहते हैं, जब भी आदत हम छोड़ना चाहते हैं या फिर कोई नई आदत सीखना चाहते हैं तो हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि हम चाह कर भी कर नहीं पाते और अपनी इच्छा शक्ति का बहाना बनाते हैं कि मेरी विल पावर वीक है। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। हाँ, इच्छा शक्ति मायने रखती है, लेकिन हर जगह इसको ब्लेम करना सही नहीं है। आप कोई आदत नहीं सीख पा रहे हैं या कोई आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर कमज़ोर है। इसका मतलब कि आपने अब तक सही से रणनीति नहीं बनाई। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही रणनीति बताने वाला हूँ जो कभी चाइना की मिलिट्री यूज करती थी। जिस टेक्निक को मिलिट्री फोर्स हर मुश्किल परिस्थिति में यूज करती थी, चाहे वो वार हो या ह्यूमन बिहेवियर हो, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। जो तरीका मैं बताने वाला हूँ जिससे आप चाहो तो वो आदत बदल सकते हो, बिना ताकत लगाए, बिना इच्छा शक्ति लगाए। आज से लगभग 2500 साल पहले चाइना में सन त्सू नामक एक मिलिट्री जनरल थे जो वार के लिए रणनीति बनाते थे। उनकी फेमस बुक द आर्ट ऑफ वार में बताया गया है कि वो ज़्यादातर वार बिना लड़े ही जीत जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपने एम्पायर का ज़्यादातर हिस्सा वीक आर्मी से लड़ के जीता था। और ऐसे कमज़ोर एम्पायर को हरा कर उन्होंने अपने एम्पायर को इतना बड़ा कर लिया कि बाद में उन्हें बड़ी आर्मी से लड़ने में भी मुश्किल नहीं होती थी। और जब बड़ी आर्मी से लड़ते थे तो ऐसी जगह अटैक करते थे जहां सामने वाले की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है, जैसे पहाड़ों में, रेगिस्तान जैसे जगहों पर अटैक करना हो गया। ऐसे ही बड़ी आदत से लड़ना बहुत कठिन है। आपको छोटी छोटी आदत को बदलना होगा जो आसान होता है। उसके लिए जब आप मजबूत बन जाते हो तो छोटी छोटी आदतों को बदलकर तो काफ़ी आसान हो जाता है बड़ी आदत को बदलना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने बेड पर कर रहे हो या अपना मोबाइल साथ में लेकर पढ़ाई कर रहे हो। ऐसी जगह मत करो जहां आपको आसानी से कोई डिस्टर्ब कर सके। अगर आप कुछ काम या प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसी जगह मत करो जहां आपको आसानी से कोई डिस्टर्ब कर सके। वहां हमेशा आपके लिए स्ट्रांग सिचुएशन ही क्रिएट होगी। आपको स्ट्रांग सिचुएशन से नहीं लड़ना है, आपको बड़ी आर्मी से नहीं लड़ना है, आपको छोटी आर्मी से पहले लड़ना है। अगर आप डाइटिंग पर हो, आपकी बॉडी को फिट करना चाहते हो, अपनी बॉडी को, तो उस टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, आपके दोस्त कुछ भी खा रहे हैं लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हो। आपको बड़ी आर्मी से वार नहीं करनी है, आपको इसके लिए आसान करना होता है। आप अपने दिमाग को तरसाओ मत कि सामने चीज़ें हैं और आप कंट्रोल कर रहे हो। आप अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाओ। आप पहले छोटी छोटी चीज़ों को बदलो जिससे आप स्ट्रांग हो जाओ, फिर बड़ी आदतें बदलो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको किसी चीज़ पर ध्यान लगाना है और बाहर बहुत शोर है, सामने टीवी है, कोई मोबाइल लिया है, तो आपको ये सब नहीं करना है। डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं करनी है। आपको कोई भी इंसान अपनी आदत को तब तक नहीं बदल पाता जब वो ऐसी स्थिति में कोशिश करता है जो बहुत मुश्किल है। उसको दिमाग लगाना है, उसको कमज़ोर पार्ट को पकड़ना है। अगर हम इस बुक के अनुसार बताएं तो सबसे पहले हमें उन आदतों की वीक सिचुएशन का पता लगाना है। जैसे कोई स्मोकिंग करता है लेकिन घर वालों के सामने नहीं करता है, तो उसे हमेशा घर वालों के सामने होना चाहिए जब भी उसकी तलब बढ़ रही हो। यह एक एग्जाम्पल है, आपको ऐसे ही करना है। यहाँ सारा खेल स्ट्रेटजी का होता है, दिमाग को बेवकूफ़ बनाना होता है। दिमाग आपको कंट्रोल करे उससे पहले आपको दिमाग को कंट्रोल करना होगा। इसमें इच्छा शक्ति का महत्व सिर्फ 20% ही है,
बाकी सारा खेल आपका स्ट्रेटजी का है। स्मोकिंग छोड़ने के लिए जब घर वालों के साथ होंगे तब आपको इच्छा शक्ति का यूज उतना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब घर वालों के साथ रहोगे तो उस तलब को आसानी से कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन जब अकेले होंगे तब यह काफ़ी मुश्किल होगा। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब आप अपने अनुसार दिमाग लगाकर किसी भी चीज़ पर काम कर सकते हो। अब आप दिमाग लगाओ कैसे आप दिमाग से एक कदम आगे चल सकते हो। जब आपको ऐसे ही रणनीति लगाकर दिमाग को बेवकूफ़ बनाना आ गया, आपको स्ट्रेटजी लगाना आ गया, आपको हर बार कमज़ोर सिचुएशन पता लग रही है और आप उस पर खेल रहे हो, आप बड़ी आर्मी से नहीं खेल रहे हो, आप छोटी आर्मी से खेल रहे हो, धीरे धीरे आप मजबूत हो जाओगे। आपकी आदत बदलने की भी आदत बन जाएगी। जो सबसे पहले इजी आदतें बदलो, देन आप बड़ी आदत बदलने लग जाओगे। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।